से सादर जय जिनेन्द्र। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारु सव्वै पावपणासणु, मंगलाणं च सव्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलम्। परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन। साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरे वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार मीमांसा की हमारी 5वीं कार्यशाला है और हमने अभी तक एक ही चैप्टर किया है और हमने कोशिश करी है उसको अच्छे से विस्तार में करने की, क्योंकि सत्र में सभी तरह के लोग हैं। प्रबुद्ध जन भी हैं जो तत्व के जानकार भी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो तत्व से नए नए वाकिफ हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से किसी भी पहलू को अनजाना या अनछुआ छोड़ना उचित नहीं समझा। आज हम दूसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें भी काफी कुछ वो बातें हैं जो हमने पहले अध्याय में समझी हैं, जानी हैं, लेकिन चूंकि उसमें पुनः एक बार बातें समझाई गई हैं, हम भी सारी बात पुनः दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आचार मीमांसा का द्वितीय चैप्टर, मोक्ष के साधक और बाधक तत्व। जैन दर्शन में हमने समझा धर्म क्या है। धर्म है सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण और सत्य के ज्ञान और आचरण को अपनाकर स्वयं सत्य बन जाना। यही जैन दर्शन में धर्म कहलाया है। इसी के साथ हमने समझा कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? जो मोक्ष साधना में उपयोगी, जानने योग्य या जो ज्ञेय हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। मोक्ष की साधना में उपयोगी, जानने योग्य जो तत्व हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। जो ज्ञेय हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। और 9 के 9 तत्व ही ज्ञेय होते हैं। तत्व कितने हैं? संक्षिप्त दृष्टि से हम तत्व को 2 ही समझ सकते हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव। लेकिन विस्तार नय की दृष्टि से तत्व को 9 भागों में बांटा गया है। और आचार्य उमा स्वाति ने
तत्वों को साथ ही नामों से संबोधित किया है, उन्होंने पुण्य और पाप को बंध के अंतर्गत ही मान लिया। तो इस तरह से विभिन्न परिभाषाएं की जा सकती हैं, लेकिन मूलतः तत्व दो हैं, जीव और अजीव, और उसी के बीच में पूरे जो 9 तत्व हैं उनका विस्तार किया जा सकता है। 9 तत्वों को जीव में अजीव में बांटा जा सकता है। जैसा कि हमने जाना, आत्मा की जो बद्ध अवस्था है, आत्मा की जो बद्ध अवस्था है वह जीव है, और आत्मा की या जीव की जो मुक्त अवस्था है वह मोक्ष है, वह मोक्ष है। लेकिन जीव और मोक्ष के बीच में बाकी सारे 7 और तत्व आ जाते हैं जो जीव को प्रभावित करते हैं या जीव के मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में सहायक या बाधक बनते हैं। लेकिन जीव जब तक संसार में रहता है तब तक वह अजीव का आलंबन लिए बिना, अजीव का सहारा, अजीव जो कि उसका प्रतिपक्षी है, उसका सहारा लिए बिना किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं कर सकता है। तो अजीव जो है वह पौद्गलिक बंधन है, लेकिन जीव उसके सहारे। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। पानी काट आधे घंटा की तरह तो बिन पानी काट कृपया स्वयं को म्यूट कर लें। शिल्पा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। तो जीव की जो बद्ध अवस्था है वह जीव है और मुक्त अवस्था मोक्ष है, और चूंकि अजीव का आलंबन लिए बिना संसारी जीव का कोई कार्य संपादित नहीं होता, इसलिए अजीव को भी समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। अब अगर हम समझें कि मोक्ष साधना में क्या उपयोगी है, मोक्ष साधना में जीव का इन तत्वों को जानना आवश्यक है कि क्या तत्व साधक हैं, क्या तत्व बाधक हैं। अगर हम जानेंगे नहीं कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति में क्या चीजें हैं जो सहायक बन सकती हैं और क्या चीजें हैं जो बाधक बन सकती हैं, तो हम अपने बाधक तत्वों को अपने से दूर कैसे रखेंगे या जो सहायक तत्व हैं उनका आलंबन कैसे लेंगे। तो इस सफर में जीव जो है वह साधक बन जाता है और मोक्ष जो है वह उसका साध्य या लक्ष्य बन जाता है। जीव साधक बन जाता है और मोक्ष उसका लक्ष्य या साध्य बन जाता है। जब जीव को बंधन मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सब जीवों में नहीं होता, लेकिन जब जीव के मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि आत्मा क्या है, इस जन्म मरण की परंपरा से बंधन मुक्ति कैसे हो सकती है, जब ऐसे प्रश्न उसकी मन में उठने लग जाए तो वह साधना के क्षेत्र से जुड़ता है और मोक्ष उसका अल्टीमेट गोल या लक्ष्य या साध्य बन जाता है। जीव की साधना में और जो साधक या बाधक तत्व हैं वो भी 9 तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। हमने कहा कि पहला तत्व जीव है और 9वां तत्व मोक्ष है। उसके बीच में कुछ तत्व आते हैं
जीव के साथ अजीव आता है, जिसकी हमने बात करी कि उसके बिना, उसका आलंबन लिए बिना जीव इस संसार में भ्रमण नहीं कर सकता। तो साधक कौन से तत्व हैं जो जीव के लिए सहयोगी तत्व हैं? वो है संवर, निर्जरा और शुभ योग आश्रव। आश्रव को हम दो भागों में विभक्त करके समझेंगे। शुभ योग आश्रव, ये सहयोगी तत्व हैं, ये हमारा जो लक्ष्य है हमें उसके करीब ले जाने वाले तत्व हैं। और बाधक तत्व हैं पुण्य, पाप और बंध। पुण्य, पाप और बंध अपने आप में अजीब हैं, पुद्गल हैं, कर्म हैं, कर्म पुद्गल हैं, इसलिए वो अजीब हैं। आश्रव चूंकि कर्म संग्राहक रूप भी है, आश्रव से कर्म आते भी हैं, इसलिए आश्रव को बाधक कहा गया है। कौन से आश्रव को? अशुभ योग आश्रव, और उसके अलावा जो पहले चार आश्रव हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे वो भी एकांततः बाधक ही होते हैं। और पांचवें आश्रव में जो अशुभ योग आश्रव है वह भी बाधक है, आत्मा को गति प्रगति करने से रोकने वाला। लेकिन आश्रव चूंकि आत्मा की परिणति है, आत्मा की प्रवृत्ति है, इसलिए आश्रव जीव है। ठीक उसी प्रकार संवर और निर्जरा भी आत्मा की प्रवृत्तियां हैं, वो आत्मा की परिणति है, इसलिए वो भी जीव है। लेकिन पुण्य, पाप और बंध अजीव हैं, कर्म पुद्गल हैं, वो आत्मा के साथ एक मेक होकर के रहते हैं और आत्मा को प्रभावित करते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ें कि हमारी आत्मा के विकास में बाधक तत्व कौन से हैं। बाधक तत्वों में हम जानेंगे आश्रव के 5 प्रकार। मिथ्यात्व आश्रव यानी विपरीत श्रद्धान, सम्यक्त्व का विपरीत यानी तत्व के प्रति अरुचि या तत्व के प्रति विपरीत रुचि, विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व आश्रव। अविरति, अत्याग भाव, व्रत को स्वीकार नहीं कर पाना, अविरति आश्रव। तीसरा है प्रमाद आश्रव, धर्म के प्रति अनुत्साह, सब कुछ पता चल गया, समझ में आ गया, फिर भी त्याग करने में उत्साह नहीं, धर्म की बात सुनने में, अपनाने में उत्साह नहीं, यह प्रमाद आश्रव का खेल है, उसका प्रभाव है। चौथा है कषाय आश्रव, जो आत्म प्रदेशों में क्रोध आदि 4 कषायों को पैदा करे, वह कषाय आश्रव। अब क्रोधवश हमारे चेहरे की एक आकृति बन जाए, वह कषाय नहीं है, वह कषाय का फलस्वरूप है, कषाय के फलस्वरूप ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारी आत्म प्रदेशों में क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रकंपन होना कषाय है, और वह बड़े रूप से कर्मों को आकर्षित करता है, कषाय आश्रव। और पांचवा है योग आश्रव। योग आश्रव में शुभ योग आश्रव भी होता है, अशुभ योग आश्रव भी होता है। तो जीव की कर्म ग्रहण करने वाली अवस्था को, जीव की आत्मा की कर्म ग्रहण करने वाली अवस्था को आश्रव कहा जाता है। और प्रथम 4 आश्रव एकांततः अशुभ ही हैं, वह सिर्फ कर्मों को एकत्रित ही कर रहे हैं। लेकिन शुभ योग आश्रव से संवर और निर्जरा भी, शुभ योग आश्रव से कर्म हल्के भी होते हैं, इसलिए पुण्य कर्म का भी आना हो पाता है, जिसकी वजह से संवर और निर्जरा भी हो पाती है, इसलिए उसको साधक तत्व के रूप में समझा गया है। हमारे बाधक तत्वों में सर्वप्रथम हम मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म ही सबसे पहले बाधा भी उत्पन्न करता है और इसको ही परास्त करना सबसे अधिक मुश्किल है। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार हैं। तो जीव में विकार पैदा करने वाले परमाणु मोह कहलाते हैं।
दृष्टि विकार उत्पन्न करने वाले परमाणु दर्शन मोह कहलाते हैं और चारित्र में विकार उत्पन्न करने वाले परमाणु चारित्र मोह कहलाते हैं। चारित्र मोह के दो प्रकार हैं, कषाय और नो कषाय। कषाय जैसा कि हम समझते हैं क्रोध मान माया लोभ, और नो कषाय यानी जो कषायों में उत्तेजना भरने वाले हैं, जो कषायों को और अधिक बढ़ावा देने वाले कषायों का ही हिस्सा है, उनको नो कषाय कहते हैं। कषाय और नो कषाय ये चारित्र को विकृत करते हैं और दर्शन मोह दृष्टि में विकार पैदा करते हैं, दृष्टि विकार उत्पन्न करने वाले होते हैं। मोहनीय कर्म को या मोहनीय कर्म में चारित्र मोह को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। चारित्र मोह जो चारित्र नहीं आने देता, जीव में आत्मा में आचार या चारित्र को नहीं आने देता, यह मुख्यतः काम चारित्र मोह का है और दर्शन मोह भी इसी में मिलजुल करके काम करता है। तो उसके कषाय के 4 वर्ग हैं और ये वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनकी कितनी गाढ़ अवस्था है, कितने प्रगाढ़ उनके बंधन हैं, उनके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। कषाय के 4 वर्ग हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सबसे अधिक प्रगाढ़ बंधन है, सबसे अधिक प्रगाढ़ बंधन है और इसके होने से जीव को जो विकास की पहली सीढ़ी है सम्यक्त्व या सम्यक दृष्टि ही प्राप्त नहीं होती। अगर अनंतानुबंधी क्रोध है तो वह पत्थर में रेखा के समान है, यानी बहुत अधिक स्थिर, उसको मिटाना संभव बहुत अधिक प्रयास से संभव होगा। अनंतानुबंधी मान पत्थर के खंबे के समान जो बहुत अधिक मजबूत होता है, उसको गिराना असंभव जैसा होता है। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान वक्रतम, जैसे बांस की जड़ होती है खूब घुमावदार होती है, बांस का पेड़ तो बिल्कुल सीधा हम देखते हैं ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन बांस की जड़ उतनी ही अधिक नीचे घुमावदार होती है। तो जो बहुत अधिक छल प्रपंच करते हैं और बहुत अधिक वक्रतम छल प्रपंच, वो अनंतानुबंधी माया के प्रभाव से करते हैं। अनंतानुबंधी लोभ कृमि रेशम के रंग के समान, यह रंग किसी भी प्रकार से छुटाए नहीं छूटता, इतना अधिक प्रगाढ़ होता है। और ठीक इसकी डिग्री अब थोड़ी कम हो जाएगी जब हम अप्रत्याख्यान की बात करेंगे। तो यहाँ पर अप्रत्याख्यान, इसमें डिग्री थोड़ी सी कम हो गई है। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मिट्टी में रेखा खींची जाए तो पत्थर की रेखा से कम होगी, उसी प्रकार से अगर हाड़ का खंबा है तो वह पत्थर के खंबे से कम मजबूत होगा या कम मजबूत होगा। उसी के बाद अप्रत्याख्यान माया मेढ़े के सींग के समान, जैसे भेड़ की सींग होती है वह भी गोल घूमी हुई होती है, घुमावदार होती है, लेकिन बांस की जड़ से कम घुमावदार होती है। बांस की जड़ कई बार घूमी हुई होती है और मेढ़े की सींग एक बार घूमी हुई होती है, 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं। और अप्रत्याख्यानी लोभ कीचड़ के रंग के समान, कीचड़ का रंग लगता है कपड़ों में, उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। अब जो प्रत्याख्यानी कषाय है क्रोध मान माया लोभ, उसमें प्रत्याख्यान किया जाता है। ये जो दूसरा वाला है अप्रत्याख्यान, इसमें प्रत्याख्यान नहीं करता जीव, प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, इसमें सम्यक्त तो आ जाता है, प्रत्याख्यान नहीं कर पाता। तीसरा है प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, इसमें आंशिक रूप से जीव प्रत्याख्यान कर सकता है। तो इसकी उपमा दी गई है जैसे धूली में रेखा हो, काठ का खंबा पत्थर के हाड़ के खंबे से और भी अधिक लचीला हो सकता है। माया जैसे चलते बैल की मूत्र की धारा के समान,
अगर बैल चलते हुए मूत्र विसर्जन कर रहा है तो वह धारा वक्र तो होगी, लेकिन वह कुछ ही समय में उसकी वक्र धारा रुक जाएगी। और जैसे खंजन का रंग, ग्रीस का रंग भी अगर हम ड्राई क्लीन कराएं, पेट्रोल वॉश करें तो उतर जाता है, लेकिन कीचड़ का रंग उससे भी नहीं उतरता है। अब और अधिक हल्का हो रहा है कषाय, वो है संज्वलन कषाय। जैसे जल में रेखा अगर खींची जाए, क्रोध आया और तुरंत ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे जल में रेखा खींची गई, उस बात को जीव पकड़ करके नहीं रखता। लता का खंभा, अब कोई लता से खंभा बना हो तो वह कितना लचीला होगा, छिलते बांस के छाल के समान। बांस को छीला जाता है, साथ ही साथ वह गोल घूम जाता है, लेकिन अगर उसको हाथ से सीधा किया जाए तो वह सीधा हो जाता है। और हल्दी के रंग के समान लोभ की उपमा दी गई है, संज्वलन लोभ की। तो इनका प्रभुत्व दर्शन मोह के परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसका? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का प्रभुत्व जो है वह दर्शन मोह के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके उदय काल में सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती। यह मिथ्यात्व आश्रव की भूमिका है। मिथ्यात्व आश्रव यहाँ पर मौजूद है, तभी सम्यक जीव को प्राप्त नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि का बाधक है। इसलिए यह किसके भीतर में होता है? जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो संदिग्ध दृष्टि जीव हैं, जो मिश्र दृष्टि जीव हैं, तीसरे गुणस्थान के जीव, उनके भीतर में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का प्रभाव रहता है। यहाँ पर जीव को ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि देह और आत्मा भिन्न हो सकते हैं क्या, यानी आत्मा का कोई चिंतन ही जीव के भीतर में नहीं आता। इस प्रकार का प्रगाढ़ बंधन कर्मों का हुआ है। दूसरा वर्ग जो हमने समझा, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके उदय काल में चरित्र को विकृत करने वाले परमाणुओं का प्रवेश निरोध नहीं होता, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ के का आना जो है वह रोका नहीं जा रहा है, संवर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर व्रत की किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। ये अव्रत आश्रव की भूमिका है। ये जीव को अणुव्रती बनने से रोकता है। जो हम श्रावकों की बात करते हैं, छोटे छोटे व्रत अपनाकर हम श्रावक बनते हैं, वह श्रावक की भूमिका तक ही नहीं पहुंचने देता है। अणुव्रती जीवन का बाधक है। यहाँ पर त्याग या व्रत नहीं किया जा सकता, यह व्रत आश्रव की भूमिका है। इसके अधिकारी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, जिनके भीतर अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय है। वो सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन व्रत स्वीकार नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि जो होते हैं उन्हें तत्व के प्रति श्रद्धा भी होती है, रुचि भी होती है, लेकिन वे उसको अपना करके आचरण में नहीं उतार सकते हैं। वे वहां पर त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, चारित्र को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें ये पता तो है कि आत्मा और देह भिन्न होते हैं, आत्मा के अस्तित्व के बारे में उन्हें पता तो है, लेकिन वह उसकी उज्ज्वलता के विषय में कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चारित्र को नहीं अपना पाते हैं। तीसरा वर्ग हमने समझा प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके उदय काल में चारित्र विकारक परमाणुओं का पूर्णतः निरोध संवर नहीं होता है, यानी यहाँ पर व्रत तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप में लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से सर्व संवर जो हम कहते हैं, जो हमारे संयमी जीव, हमारे साधु सर्व संवर करते हैं, आजीवन की सामायिक करते हैं, वह नहीं हो पाता। तो ये महाव्रत जीवन का बाधक है। इसके अधिकारी अणुव्रती तो हो सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करके अणुव्रती बन सकते हैं,
लेकिन महाव्रती नहीं बन सकते। जहां पर प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय है। लेकिन छोटे छोटे व्रत स्वीकार करके जीव प्रारंभिक अभ्यास जो होता है वह करने लग जाता है, और अगर और अधिक विकास करे तो वह चौथे वर्ग में प्रवेश कर सकता है, जहां पर संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय है। संज्वलन यानी नाम मात्र, लेश मात्र, बहुत कम, मिनिमम क्रोध, मान, माया, लोभ का वहां पर इसके उदय काल में चारित्र विकारक परमाणुओं का अस्तित्व निर्मूल नहीं हुआ है। अब ये चरित्र में विकार पैदा करने वाले क्या तत्व हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, जो चार कषाय हैं, ये चारों कषाय यहाँ पर भी निर्मूल नहीं हुए हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। संज्वलन भी अगर अंश मात्र भी, लेश मात्र भी उनकी उपस्थिति है तो वह चारित्र का, कौन से चारित्र का घात कर रहे हैं? यथाख्यात चारित्र का घात कर रहे हैं, उसका अभिघात कर रहे हैं। यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग अवस्था। वीतराग अवस्था तो इसके अधिकारी सराग संयमी होते हैं, जो छठे गुण स्थान के जो हमारे साधु साध्वी हैं वो इसके अधिकारी होते हैं, लेकिन वो संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ की उपस्थिति में वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं कषायों के बारे में थोड़ा सा और हम अगली स्लाइड से समझने का प्रयास करते हैं। पुनः वही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ की बात हम कर रहे हैं। तो अनंतानुबंधी के प्रभुत्व से ये दर्शन मोह के परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके अधिकारी मिथ्या दृष्टि और संदिग्ध दृष्टि हैं। हमने पिछली स्लाइड में इसकी बात कर ली, लेकिन पुनः दोहरा लेते हैं। प्रत्याख्यान वाले चारित्र को विकृत करने वाले परमाणुओं का प्रवेश निरोध नहीं होता, तो क्रोध, मान, माया, लोभ को रोकने का संवर नहीं होता, इसके अधिकारी सम्यक्त्वी होते हैं। चारित्र विकारक परमाणुओं का अस्तित्व प्रत्याख्यान में है। चारित्र विकारक परमाणुओं का पूर्णतः निरोध, पूर्ण निरोध या संवर नहीं है, इसके अधिकारी अणुव्रती हैं, और संज्वलन में चारित्र विकारक परमाणुओं का अस्तित्व निर्मूल नहीं हुआ है, इसके अधिकारी सराग संयमी है। इन कषायों से उदय काल में जो प्रभाव रहता है, एक और स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक्त्व का अभिघात, देह से भिन्न आत्मा की प्रतीति न होना, दृष्टि विपर्यय कारक। ये जो सम्यक दृष्टि है उसके विपरीत श्रद्धा जीव की रखता है, दृष्टि विपर्यय कारक। मिथ्यात्व आश्रव की भूमिका, यहाँ पर मिथ्यात्व आश्रव की भूमिका है, और ये चतुर्थ गुणस्थान का बाधक है। गुणस्थान हम अगर हमने किए होंगे, 14 गुणस्थान में चतुर्थ गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तो उसका बाधक है। यह जीव को प्रथम या तृतीय ही गुणस्थान में भ्रमित करके रखता है। मूलतः प्रथम गुणस्थान, क्योंकि तृतीय गुणस्थान में भी बहुत ही कम समय के लिए जीव समय व्यतीत करता है। उसके बाद है अप्रत्याख्यान, देश व्रत का अभिघात, ज्ञ परज्ञा विकसित। यहाँ पर ज्ञ परिज्ञा यानी ज्ञान की परिज्ञा तो विकसित हो जाती है, देह और आत्मा भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान तो विकसित हो जाता है, लेकिन प्रत्याख्यान परिज्ञा अविकसित रहती है, व्रत स्वीकार नहीं किए जाते। अव्रत आश्रव की भूमिका है, पंचम गुणस्थान का बाधक है। पंचम गुणस्थान कौन सा है? देश विरति गुणस्थान, जो श्रावकों में होता है। तीसरा
प्रत्याख्यान ये महाव्रत का अभिघात करता है। अपूर्ण अव्रत आश्रव की भूमिका है। आत्मरमण की वृत्ति का आरंभिक अभ्यास और छठे गुणस्थान का बाधक है। और संज्वलन यथाख्या चारित्र का अभिघात। सराग संयमी इसके अधिकारी होते हैं। प्रारंभ में प्रमाद आश्रव और बाद में कषाय आश्रव की भूमिका इसमें प्रबल रहती है। चलिए पुनः दोहरा लें। हमने बाधक तत्व 5 प्रकार के आश्रव को समझा है और जो अशुभ आश्रव हैं वो भी बाधक तत्व हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं जो हमारी मोक्ष की साधना में साधक तत्व हैं या सहायक तत्व हैं। इसमें एक बात हमें ध्यान देने की है, जो योग आश्रव है वह शुभ और अशुभ दोनों एक साथ में नहीं होती। ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ में नहीं होती। जब शुभ प्रवृत्ति होती है तब शुभ कर्म और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का बंधन होता है और जीव इसी प्रकार से बार बार बंधन करता है, फिर वह उदय में आता है, फिर उसको भोगता है, कुछ कर्म हल्के करता है, कुछ वापस नए सिरे से बांध लेता है और इसी के उदय से, इस योग आश्रव के उदय से यह संसार का चक्र जो है चलता रहता है। आइए समझे मोक्ष के साधक तत्व। मोक्ष के साधक तत्व 2 बताए गए हैं, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा। संवर यानी कर्मों के आने को रोकना और उसके 5 प्रकार हम समझेंगे। निर्जरा यानी जो पहले से संचित कर्म हैं उनको कुछ ऐसी धर्ममय प्रवृत्ति, तप इत्यादि कर करके उनको हल्का करना। तो जितने आश्रम हमने समझे 5, उसी का विपरीत संवर होता है। आश्रम कर्म आने का रास्ता और संवर उस रास्ते को रोक देना। संवर के 5 प्रकार बताए गए हैं। सम्यक्त्व संवर, व्रत संवर या विरति संवर, अप्रमाद संवर, अकषाय संवर और अयोग संवर। और निर्जरा के 12 प्रकार हम समझते हैं। अनशन और आहार संयम में कभी कभी उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग को एक साथ भी लिया जा सकता है, नहीं तो 12 प्रकार में इनको हम अलग अलग समझें। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, आसन प्रयोग, इंद्रिय संयम, प्रायश्चित, विनय, सेवा, कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान। इनमें से जो पहले 6 हैं, अनशन, आहार संयम, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग या आसन प्रयोग या काय क्लेश या इंद्रिय संयम या प्रतिसंलीनता, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये सारे क्या है? ये सारे बाह्य रूप से तप करने के साधन हैं, इसलिए ये बाह्य निर्जरा के साधन हैं। लेकिन जो बचे हुए 6 हैं, प्रायश्चित, ये कहाँ होता है? हमारे अंतर मन में घटित होता है। विनय, किसके प्रति विनय? जो संयमी आत्माएं हैं उनके प्रति विनय का भाव। सेवा, किसकी सेवा? जो संयमी आत्माएं हैं जिन्होंने जो 5 महाव्रत का पालन कर रही हैं, उनकी सेवा उपासना करना। यहाँ पर हमारा तात्पर्य सिर्फ उन्हीं से है। हम लौकिक रूप में अगर अपने बड़ों की, माँ बाप की सेवा करते हैं तो वह सेवा निर्जरा का साधन नहीं बनता है। अगर हम साधु साध्वियों की सेवा करते हैं, उनके प्रति विनय का भाव रहता है, तो वह हमारे लिए निर्जरा का साधन बनता है। कायोत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, ये सारे हमारे अंतर में घटित होते हैं, इसलिए इनको आंतरिक निर्जरा के साधन बताया गया है।
अब इसमें जो ध्यान शब्द है उस पर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान को ध्यान से समझना आवश्यक है। इस ध्यान के पीछे कई सारी भ्रांतियां जुट गई, क्योंकि हमारे जैन शासन में, मैं कहूँ बीच के कुछ काल में, ध्यान की परंपरा अंशतः, या मैं कहूँ काफी हद तक कम हो गई थी। इतनी कम हो गई थी कि हमारे जैन आचार्य ही ऐसा मानने लगे कि जैनियों की शायद ध्यान करने की कोई परंपरा ही नहीं है। इस प्रकार की भ्रांति छा गई थी और जैन आचार्यों के मन में, जो महर्षि पतंजलि इत्यादि जो ध्यान की प्ररूपणा कर रहे थे, उन आचार्यों के प्रति अहोभाव या कृतज्ञता का भाव कि आपने ऐसी सुंदर पद्धति दी, ऐसा भाव आने लगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर और उनसे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने ध्यान की पद्धति से ही, ध्यान की साधना के द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब उस पद्धति को अगर वह अभ्यास में नहीं रही, अभ्यास का क्रम अगर विच्छिन्न हुआ और उसकी भूली पड़ गई, वह विस्मृत हुआ, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि जैन दर्शन में या जैन धर्म में ध्यान की अपनी पद्धति नहीं है। तो गुरुदेव यही फरमा रहे हैं यहाँ पर कि हम कहीं से कुछ सीखें, उनके प्रति अहोभाव रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी धरोहर को ही विस्मृत करना और ऐसा समझना वह हमारे पास कहीं और से घूमकर आ रही है, यह है अपनी धरोहर की अवमानना करना होगा। तो ध्यान की जो पद्धति है, ये जैन मुनियों में बहुत शुरुआत से, मैं कहूँ ऋषभ के काल से ही चली आ रही है। सभी तीर्थंकरों ने ध्यान की साधना करके ही अपने 8 कर्मों का क्षय किया है। ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वैसे आप लोग ध्यान के 4 प्रकार पढ़ते होंगे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हम यहाँ पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने आचार को परिष्कृत करने की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव ने भी यहाँ पर धर्म और शुक्ल 2 ही ध्यान की बात करी है। तो धर्म ध्यान क्या है? धर्म शब्द को हम पहले समझें। किसी भी वस्तु का अपना स्वभाव जो होता है, वह उसका धर्म होता है। अब हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में तत्वों का निरूपण बताया गया है। 2 तत्व बताए गए, जीव अजीव, उनका विस्तार दिया गया। 9 तत्व बताए गए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। 9 तत्व बताए गए। इनका सबका अपना स्वभाव है, इनका सबका अपना धर्म है, लेकिन हमारी ज्ञान चेतना इतनी विकसित नहीं है कि हम किसी भी तत्व के सभी धर्मों को पूरी तरह से समझ पाए, पहचान पाए, सभी तरह से समझ पाए, पहचान पाए। क्योंकि हमारे पास क्या साधन है? हमारी ये इंद्रियां साधन है किसी भी चीज को जानने की, और दूसरा साधन है जो है आत्मा, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। लेकिन आत्मा में जब तक प्रकाश आए, या उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए हम किसका आलंबन ले सकते हैं? और सबसे अधिक प्रभावशाली या सबसे अधिक चर्चित या प्रयोग किया गया साधन ध्यान को बताया गया है, ध्यान को बताया गया है। तो हम लोग जो ज्ञान हमारे सामने हम स्वयं अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, वह ज्ञान, और जो ज्ञान, जो तत्व की प्ररूपणा, जीव अजीव या 9 तत्वों की प्ररूपणा
हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, उस पर श्रद्धा करके अगर हम ध्यान की गहराई में जाएं तो हम तत्व के, वस्तु के अनंत धर्मों को समझ सकते हैं और इसी को धर्म ध्यान कहा जाता है। और यही धर्म ध्यान जब बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में पहुंच जाए, यानी आत्मा में किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व या किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना रहे, पूरी तरह से आत्मा निर्मल हो जाए, वह निर्मल प्रणिधान वाला ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो हम धर्म ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धर्म ध्यान ही हमारा आलंबन बन सकता है, जो हमें हमारे लक्ष्य के समीप ले जा सकता है। तो हमने कहा कि ध्यान में जो अतीन्द्रिय ज्ञानी मुनिजन हुए हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी है किसी भी तत्व के बारे में, जो पर्याय उन्होंने बताए हैं, लेकिन हम नहीं उनको देख पा रहे हैं, तो हम ध्यान करके उन बातों को समझ सकते हैं। धर्म ध्यान के 4 सोपान हैं। धर्म ध्यान करके जीव क्या प्राप्त करना चाहता है? वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो लक्ष्य के समीप ले जाने वाली ये 4 सीढ़ियां हैं। हमारे लिए ये 4 सीढ़ियां हैं जिन पर चल करके हम धर्म ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हैं। और इनका नाम है आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो बात ऐसी है, हमारे आगमों में बहुत सारी, हमारे सूत्रों में बहुत सारी बातें लिखित रूप में लिखी हुई हैं, और कई बातें ऐसा भी हुआ कि हजारों हजारों वर्ष बीते हैं, तो कई प्रकार के परिवर्तन आते आते कई बातों को समझने में ही हम सही दृष्टिकोण से समझ नहीं पाते हैं। तो हमको एक मोटा मोटी, जिसको कहते हैं स्थूल कलेवर, एक स्थूल ढांचा सा प्रत्येक बात का पता चलता है। और इसका पूर्ण ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज्ञान इंद्रियां और जो हमारे सूत्रों में इनकी परिभाषा दी गई है, उसका आचरण करके, ये 4 रास्ते जो बताए गए हैं, इनको अपना करके हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। तो आइए समझें ये 4 विचय क्या है। 4 विचय क्या है? और वैसे आप अगर सोचें तो ध्यान के विषय में भी इसी प्रकार की भ्रांति जो है वह पनप गई। उदाहरण के तौर पर आप देखें, हमारे ही आचार्य ऐसा सोचने लगे कि जैन धर्म में ध्यान की कोई पद्धति नहीं है। तो यह जो काल के साथ में परिवर्तन घटित होता है, उसके साथ में कई चीजें विस्मृत हो जाती हैं, कई चीजें इधर उधर, भ्रांति कई पैदा हो जाती हैं। तो हमें अपने ज्ञान के साथ साथ जो हमारे सूत्रों में लिखा हुआ ज्ञान है, उसके आधार पर अपनी साधना को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। तो धर्म ध्यान के 4 सोपान हैं। पहला है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय यानी वीतराग की आज्ञा का निर्णय करना। वीतरागियों ने जिस बात को कहा है कि यह आज्ञा सम्मत है, यह करणीय है, उसको स्वीकार करना। दूसरा है अपाय विचय, यानी कषाय आदि दोषों का निर्णय करना। विपाक विचय, कर्म के परिणामों का
निर्णय करना और संस्थान विचय लोक के आकार का निर्णय करना। अब उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे वनस्पति सजीव है, वनस्पति सजीव है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन क्या हम वनस्पति के जीव को अपनी आंखों से देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो क्या वनस्पति हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो क्या वनस्पति काय के जीव जीव नहीं रहे? क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि हमारे सूत्रों में, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है, उसके प्रति श्रद्धा करना एक दायित्व है और अपनी इंद्रियों से उसको जानने का प्रयास करना हमारा दूसरा दायित्व है। दोनों मिलने से ही बात पूरी तरह से संपूर्ण होती है। और अब तो मैं कहूँ, जगदीश चंद्र बोस ने सर्वे करके यह प्रमाणित ही कर दिया कि वनस्पति काय में भी संवेदना है, जीव है। लेकिन यह खोज तो अभी की है, ये खोज तो अभी की है, लेकिन यह बात तो ऋषभ के काल से प्रमाणित है और महावीर के काल से तो हम शास्त्रों में पढ़ ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर, जिसको हम देख समझ सकते हैं, उसके आधार पर नहीं चल सकते। तो जो वीतराग की आज्ञा में निहित है वह आज्ञा विचय है, और जो भी चिंतनशील बौद्धिक व्यक्ति हों या होते हैं, उनको इन दोनों मार्गों को साथ में लेकर चलना चाहिए और ध्यान का सहारा लेकर के वो अपनी इस बुद्धि को सुलझा सकते हैं। जो शास्त्रों में सूक्ष्म पर्याय निरूपित हैं, उन्हें वह पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ध्यान के प्रयोग करके उस सत्य के और करीब जाने का प्रयास करते हैं। अब आज्ञा विचय जो है, ये आज्ञा का संबंध सिर्फ केवली या वीतरागी की आज्ञा से ही नहीं है। ऐसा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अगर कोई आयुर्वेद का आचार्य कह दे कि गुड़ कफ कारक है और सूंठ पित्त कारक है, तो ध्यान के द्वारा इसके प्रामाण्य को जानना क्या आज्ञा विचय नहीं है? अब इस बात का चिंतन करना, इस बात को स्टडी में लाना, ध्यान करना, और क्योंकि हमने पहले इस बात को, इस फैक्ट को रख दिया कि आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि यह वस्तु इस प्रकार से काम करती है, पहले हमने उसके ऊपर श्रद्धा करी, उसके बाद हमने ध्यान किया और स्वयं के लिए उसको प्रमाणित किया। ठीक इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भी अपने आविष्कारों को अगर ध्यान के द्वारा प्रमाणित करते हैं, वह भी आज्ञा विचय के अंतर्गत आ जाता है। तो सब चीज उन्हें पहले से पता नहीं होती, कुछ चीज वो अनुमान के आधार पर, कुछ जानकारियां उन्हें प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर वो और अधिक शोध करते हैं, और शोध करके या ध्यान करते हैं, शोध करते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं, तो वह भी आज्ञा विचय के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा हमने समझा अपाय विचय। अपाय विचय ये जो है, ये विश्लेषण करने की पद्धति है, कषाय आदि दोषों का निर्णय करना। इसमें अलगाव की पद्धति यूज की जाती है कि अगर अपाय विचय, मैं कौन हूं, ये जानने के, समझने के लिए इस पद्धति का बहुत सुंदर उपयोग किया जा सकता है। तो वस्तु की वास्तविकता जानने के लिए उनकी मौलिक सत्ता तक पहुंचना आवश्यक है। किसी भी वस्तु, किसी भी तत्व की वास्तविकता जानने के लिए उनके मूल तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि ये जो विश्व है, ये बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण है।
तो कुछ चीजें हम समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाना आवश्यक है। जो सत्य के शोधक होते हैं वे अनेक प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर हम स्वयं से प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूँ, तो पता चलेगा कि मैं शब्द नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, यानी मैं पुद्गल नहीं। ये पुद्गल सिर्फ मेरा शरीर है। ये शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श सिर्फ शरीर है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न पूछ करके कि मैं रूपी सत्ता हूं या अरूपी सत्ता हूं। ये जो रूपी सत्ता है, ये तो मृत्यु के उपरांत यहीं पर रह जाती है। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया कि जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। तो मैं तो वो नहीं हूं जो यहाँ रह जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं तो वह अरूपी तत्व हूं जो शाश्वत है, अजर अमर है। इस प्रकार से अगर हम ये छटाव या अलगाव की वृत्ति करते रहें, प्रवृत्ति करते रहें, तो जीव को कभी ना कभी ध्यान की साधना के द्वारा पता चल सकता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसी प्रकार से अगर अमूर्त द्रव्यों की बात चली, तो सिर्फ आत्मा ही अमूर्त नहीं है। हम जब 6 द्रव्य पढ़ते हैं, उसमें 5 द्रव्य अमूर्त हैं। चेतना के साथ में 4 और द्रव्य अमूर्त हैं। तो क्या मैं वो हूँ? अगर मैं वो नहीं हूँ, तो क्या मैं कषाय हूँ? जो क्रोध, मान, माया, लोभ मेरे भीतर में आ जाता है, जो उत्तेजना, जो राग, द्वेष मेरे भीतर में आ जाते हैं, क्या मैं वो सब हूँ? अगर हम इस प्रकार से, जिसको कहते हैं छंटनी करें, अलगाववाद से ढूंढें, तो हमें पता चलेगा कि मैं ये सब कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि ना मैं क्रोध में सदा रहना पसंद करता हूँ या करती हूँ, ना मैं मान में, न माया में, न लोभ में। तो मैं कौन हूँ? इन सारे तत्वों को अलग कर देने के बाद में सिर्फ एक तत्व बचता है, अमूर्त चैतन्य स्वरूप, और जीव को पता चलता है कि वह है। तो ये अपाय, विचय, कषाय आदि दोषों का निर्णय करने का एक साधन है। इसके बाद है विपाक विचय। विपाक विचय है कर्म के परिणामों का निर्णय करना। कर्म के परिणामों का निर्णय करना कि किस कर्म का फल कैसा होगा, किस प्रकार के कर्म किए जाएं। अगर हमें ये बात समझ में आए, फिर हम गहरे ध्यान में जाएं और अपने कर्मों का नियोजन संयोजन करें, तो पुनः धर्म ध्यान की बात हो सकती है। और उसके साथ में है संस्थान विचय, यानी लोक के आकार का निर्णय करना। इस लोक में जो भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से युक्त है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से युक्त है, उनका स्वरूप कैसा है, कैसा हम देख रहे हैं, कैसा हमारे सूत्रों में व्याख्यायित है। तो यह सारी बात थी धर्म ध्यान को प्राप्त करने के 4 सोपान के बारे में। इसी के साथ समझते हैं कि निर्वाण अथवा मोक्ष से हम क्या समझते हैं। निर्वाण, वैसे तो हम कहते हैं कि जो लोकांत है, लोक का अग्रभाग है, वो मोक्ष है। लेकिन मोक्ष कोई एक स्थान नहीं है। अब जीव अपने कर्मों से हल्का हो करके वहां जाकर अवस्थित हो जाता है। वह क्योंकि इतना हल्का हो गया है, अगर गैस का बलून है तो उसके रहने का स्थान ये भी है, वो गैस का बलून है। लेकिन अगर हम उसको नीचे थाम कर रखेंगे तो, लेकिन अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वह तुरंत ही ऊपर चला जाएगा अपने स्थान में। ठीक इसी प्रकार से जीव जैसे ही कर्मों के बोझ से हल्का होता है, वह लोक के अग्रभाग में अवस्थित हो जाता है।
पर वही मोक्ष है ऐसा नहीं है। निर्वाण कोई क्षेत्र का नाम नहीं है, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण है। तो एक बार की बात है, गौतम ने भगवान से पूछा, भंते मुक्त जीव कहाँ रुकते हैं, वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं, ये शरीर कहाँ पर छोड़ते हैं और सिद्ध कहाँ पर होते हैं। आप देखें ये कई सारे प्रश्न हैं। मुक्त जीव कहाँ रुकते हैं, वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं, ये शरीर कहाँ छोड़ते हैं और सिद्ध कहाँ होते हैं। भगवान ने कहा, भगवान के उत्तर, मुक्त जीव आलोक से प्रतिहत हैं, यानी जो ये लोक है उसके भीतर ही मुक्त जीव वहीं पर ठहर जाते हैं, आलोक में नहीं जा सकते। कोई भी जीव, चाहे बद्ध जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, वह आलोक में नहीं जा सकते। मनुष्य लोक में जीव शरीर मुक्त होते हैं और सिद्धि क्षेत्र में वे सिद्ध हो जाते हैं। इस मनुष्य लोक में वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते करते शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ने के साथ ही वो इतने हल्के हो जाते हैं कि इस लोक में और कहीं ठहर ही नहीं पाते और एक ही क्षण में लोक के अग्रभाग में जाकर अवस्थित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से निर्वाण कोई क्षेत्र का नाम नहीं है, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण है। वे लोकाग्र में रहती हैं, इसलिए उपचार की दृष्टि से उस लोकाग्र को निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। अब कर्म परमाणुओं से प्रभावित आत्मा संसार में भ्रमण करती है और भ्रमण काल में ऊर्ध्व गति से अधोगति और अधोगति से ऊर्ध्व गति, ये हम सब जानते हैं। कर्मों के प्रभाव से आत्मा भ्रमण करती रहती है, कभी नीची गति ऊंची गति में भ्रमण करती रहती है। उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई उसको संचालित नहीं करता है, ये उसके सारे स्वयं के कर्म ही हैं जो उसको संचालित करता है। जीव के कर्म बहुत अधिक प्रगाढ़ है, भारी है, तो वह अधोगति नरक के जैसा बंधन करता है, और अगर नहीं है तो वह ऊर्ध्व गति देवगति जैसा बंधन भी कर सकता है। अच्छी गति, मनुष्य गति, प्रशस्त गति का भी बंधन कर सकता है। तो कर्म का घनत्व मिटते ही आत्मा सहज गति से ऊर्ध्व लोकांत तक चली जाती है। मुक्त जीव सभी अशरीरी होते हैं, मुक्त जीव सभी अशरीरी होते हैं और अकंपित दशा में जीव की मुक्ति होती है। जीव की मुक्ति प्रकंपन की दिशा में नहीं होती, अकंपित दिशा में होती है और वे सदा उसी स्थिति में अवस्थित रहते हैं। मुक्त दशा में आत्मा किसी दूसरी शक्ति में, आत्मा का किसी दूसरी शक्ति में विलय नहीं होता, वह किसी दूसरी सत्ता का अव्यय या विभिन्न अव्ययों का संघात नहीं, वह स्वयं स्वतंत्र सत्ता है। अब अनंत आत्माएं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, लोकाग्र कहते हैं, सिद्धशिला कहते हैं, वहां पर अनंत आत्माएं विराजमान हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि सारी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाएंगी, हम ऐसा नहीं कहते। यहाँ पर प्रत्येक आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, एक आत्मा किसी दूसरी आत्मा में विलय नहीं होती, उनका संघात नहीं होता। प्रत्येक आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। मुक्त जीव, उनके विकास की स्थिति में भेद नहीं होता। सारे मुक्त जीव सिद्धत्व को प्राप्त किए हुए सभी जीवों की स्थिति एक समान होती है। सभी आत्माएं और उनका स्वरूप, उनका विकास समकोटिक हो जाता है और मुक्त, एक बार मुक्त होने पर पुनरावर्तन नहीं होता। जीव पुनः भव भ्रमण के चक्र में नहीं उलझता। कर्म का एक बार निर्मूल नाश होने पर उसका बंध नहीं होता। इसी के साथ अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति के 4 कारण बताए गए हैं कि जीव जब अपने निर्वाण को जाता है तो गति जो है
गति जो है वह शरीर के साथ बंधी हुई है। जब वह शरीर को छोड़ देता है तो वह गति कहाँ से हो रही है? तो वह पूर्व प्रयोग से हो रही है, असंगतता से हो रही है, बंध विच्छेद से हो रही है और तथाविध स्वभाव से हो रही है। तो पहली बात कि जीव जैसे ही कर्मों को छोड़ता है वह वजन नीचे छूटता है, जीव हल्का होता है और अपने स्वभाव के अनुसार जैसे हल्की वायु ऊपर उठती है वैसे ही जीव ऊपर उठता है और लोकाग्र का स्पर्श कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही शरीर या कर्मों के बंधन से विच्छेद होता है, जैसे गुलेल से अगर हम कोई पत्थर छोड़ता है तो क्या होता है? वह पत्थर गति नहीं कर रहा, लेकिन जो पहले से बंध विच्छेद हुआ है उस गति से वह पत्थर आगे गतिमान है। तो इस दृष्टि से 4 कारण बताए गए हैं। इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। हमने लगभग सेकेंड चैप्टर का 50% आज कवर कर लिया है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जिनको भी प्रश्न है प्लीज हैंड रेज करें। धैर्य सुराना जी अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें प्रश्न। जय जिनेंद्र आंटी, आपने अभी जिनेंद्र। लास्ट में बोला है ना 4 कारण, वो एकदम भी समझ में नहीं आया मुझे। कोई नहीं, हम अगले सत्र में उसको वापस दोहरा देंगे। एक बार बताइए ना, पूर्व प्रयोग और क्या होता है ये? मेरे ख्याल से इसको एनीवे वापस लेना ही पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैंने देखा 9:05 हो रहे हैं तो फिर मैंने छोड़ दिया। अगले सत्र में यहीं से शुरुआत करेंगे। ये होता क्या है एक्चुअली, ये क्या चीज है चारों? इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं आपको अगले सत्र कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आत्मा है वह कौन सा फोर्स ऐसा है जिसकी वजह से वह लोक के अग्रभाग में जाकर अवस्थित हो जाती है। तो उसके 4 प्रकार बताए गए हैं और इसका विस्तार हम अगले सत्र में करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा समझा के पूरा बताएंगे तो। अगले सत्र में पक्का बताऊंगी। थैंक यू सो मच आंटी। पुष्पा जी जैन अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। आंटी आपने इसमें गुणस्थान का बताया ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में छठे गुणस्थान का बाधक है और संज्वलन में संज्वलन यथा क्या चारित्र का बाधक है। जो वीतराग अवस्था है वो नहीं प्राप्त यानी हो। छठे से ऊपर के गुणस्थान पूरे नहीं, यथा क्या चारित्र। हाँ, यथा क्या चरित्र तो वो लास्ट गुणस्थान आ जाता है ना, 14वां। छठे से में नहीं आता। नहीं, यथा क्या चारित्र 13-14 नहीं है, 11-12 में आता है। ओके, ये अच्छा, तो 11-12 लिखूं क्या गुणस्थान? जी। थैंक यू आंटी जी। मंजू जी बोथरा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र मंजू जी। ये विचय का मतलब निर्णय करना ही होता है ना? विचय का मतलब जी निर्णय करना, मतलब आज्ञा नहीं, के जैसे अनुरूप इसमें दिया है ना वितराग की आज्ञा का निर्णय करना, तो जी निर्णय करना ही होगा। लगभग वैसा ही हो गया। उसका जिसको बोला जाए कि उसको स्टडी करना और फिर निर्णय करना। निर्णय करना होगा। मैं स्टार्टिंग वाला मैं आज नहीं सुन पाई, तो वो वापस थोड़ा रिपीट होगा या फिर यूट्यूब में देखूं? यूट्यूब में देख लीजिएगा ना, पूरा सत्र रिकॉर्डेड है। तो स्टार्टिंग का नव तत्व वाला मैं उस समय थोड़ा काम में लग गई थी, फिर बाद में खोली। कोई नहीं मंजू जी, रिकॉर्डिंग है। और कोई प्रश्न है? पुष्पा जी जैन। रंजना जी सुराना अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र। ये व्यापक विचय का क्या बताया आपने? व्यापक विचय तो नहीं था कुछ। विपाक विचय संभवतः पूछ रहे हैं। विपाक विचय। विपाक विचय। हाँ, विपाक विचय तो
कर्मों के परिणाम का निर्णय करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। कर्मों की परिपक्वता, उसमें उसका निर्णय करना। और किसी के हैंड रेज नहीं है। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। पवन जी बच्चावत, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आपने कषाय के 4 वर्ग बताए, उसमें अनंतानंद हिंदी में इसमें फिर क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का उपशम हो जाता है क्या? क्योंकि आपने बताया देखिए, कि इसमें ज्ञानावर्णीय कर्म की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ मोहनीय कर्म की बात हो रही है। ओके, क्योंकि दर्शन मोह का जो है वो फिर ज्ञान को लेने में आवृत, मतलब वो बाधक है, कैसे? हाँ जी, एक मिनट पुनः बताइएगा अपनी बात। तो दर्शन मोह का भी इसमें आपने बताया था ना कुछ? दर्शन मोह है वो हमारी दृष्टि को आवृत करता है। जो सम्यक्त्व है या सम्यक दृष्टि है या तत्व के प्रति सही दृष्टिकोण, तत्व के प्रति सही रुचि, उसको नहीं आने देता, उसको सही रूप में नहीं समझने देता। ये दर्शन मोह का काम है। तो सेकंड लेवल में आते हैं अप्रत्याख्यानी, तो वहां पर अप्रत्याख्यानी नहीं, इसका प्रभाव अनंतानुबंधी में रहता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में दर्शन मोह का प्रभाव रहता है। अप्रत्याख्यानी तो क्या है, वहां पर दर्शन मोह नहीं है, वहां पर चारित्र मोह का प्रभाव है। अप्रत्याख्यानी जो है उनमें सम्यक्त्व तो आ जाता है, उनको तत्व के प्रति रुचि भी जाग जाती है, उनको आत्मा को जानने में भी रुचि आ जाती है, तत्व का सही स्वरूप भी समझ लेते हैं, श्रद्धा भी हो जाती है, लेकिन वह किसी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं कर पाते, किसी प्रकार का व्रत इत्यादि नहीं कर पाते, यानी कि चारित्र को नहीं अपना पाते। वही इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि ज्ञान आ गया है ना? इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि ज्ञान आ गया, दर्शन मोह कम हो गया, इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म का उपशम हो गया। इसको ज्ञानावर्णीय से मत जोड़िए। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है या केवल ज्ञान जो है वह ज्ञानावर्णीय कर्म से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ज्ञानावर्णीय की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये सिर्फ मोहनीय कर्म की बात हो रही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पवन जी, इससे जोड़कर आप देखेंगे, जैसे शिल्पा जी ने पहले बताया था कि जब तक आपको ये सम्यक तो नहीं आता तब तक आपको ज्ञान भी नहीं आ सकते, उसको ज्ञान ही नहीं कहा जाता। तो उस दृष्टि से है, और जब तक आपको सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक आप चौथे गुणस्थान में नहीं आएंगे। तो उस चौथे गुणस्थान का बाधक जो है वो अनंतानुबंधी समझेंगे। पुष्पा जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। पुष्पा जी जैन, कोई प्रश्न है आपको तो अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो है ना, मैं गति में सहायक द्रव्य नहीं हूँ, स्थिति सहायक द्रव्य नहीं हूँ, ये है ना, तो ये क्या धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई उससे रिलेटेड है? उसकी बात हो रही है, उसी की। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न पूछ करके हम देखें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, वो बात वहां पर बताई अपाय विचय में कि किस प्रकार से हम अलग करते जा सकते हैं चीजों को। जो 6 द्रव्य हैं, 9 तत्व हैं, उनमें से मैं कौन हूँ, तो ये समझने के लिए एक एक तत्व को अलग करते जाएं, तो अंत में जो चैतन्य स्वरूप बच जाता है वही हमारा अस्तित्व। चैतन्य स्वरूप जीवास्तिका ही होगा ना? जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू आंटी जी।
मीता जी श्रवणा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी, ये जो लिखा हुआ है योग आश्रव शैलेशी दशा का बाधक है, इसका मतलब क्या है? योग आश्रव शैलेशी दशा का बाधक है। शैलेशी दशा हम किसको समझते हैं? नहीं पता। तो योग आश्रव जो है, मन वचन काया का जो योग है वह अंत तक बना रहता है, वह अंत तक बना रहता है। 14वें गुण स्थान तक। हाँ जी, 14वें गुण स्थान तक बना रहता है। लेकिन शैलेशी दशा से मैं वीतरागी दशा शायद समझती हूँ। तो ये जो अशुभ योग आश्रव हैं, ये वीतराग अवस्था में बाधक बने रहते हैं। ये उसी के लगभग शायद आ रहा है। अप्रत्याख्यान के लगभग में है ना ये प्रत्याख्यान। हाँ, चौथे वर्ग। ये वीतराग अवस्था के बाधक हैं योग आश्रम जी। कौन तो से ये योग आश्रव? कौन से योग आश्रव? क्योंकि अशुभ योग चालू रहता है ना, अशुभ योग चालू रहता है जब तक वीतराग अवस्था नहीं आती है, तब तक जीव का अशुभ योग आश्रव भी खुला रहता है, उससे भी कर्मों का बंधन होता है। लेकिन एक बार जीव 4 घाती कर्मों का क्षय कर देता है, राग द्वेष को जीत करके वीतरागी बन गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन आ गया, वह हो गई शैलेशी अवस्था। तो जो अशुभ योग आश्रव है वह वीतराग अवस्था का बाधक बनता है। ओके ओके, थैंक यू आंटी। ये वाला जो अभी आज कराए ना, मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहला वाला से। तो आज भी नहीं समझ में आया? नया नया वर्ड लग रहा है, मतलब एक बार पढ़ भी ली थी उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब आप क्या करिएगा, अब आप जब पढ़ेंगे ना प्रेजेंटेशन के साथ में वापस पढ़िएगा आप यूट्यूब में देख करके, तब आपको मेरे विचार से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा हाँ एक्सप्लेन और ज्यादा आंटी करिएगा ना, मतलब जो वर्ड के लैंग्वेज मैंने बिल्कुल मतलब इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास अब 3 ही क्लास बचे हैं और हमारे पास अभी काफी सारा कुछ बचा है कवर करने का। तो या तो 2 बार ले लीजिए हफ्ते में, लेकिन बुक का लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इजी लैंग्वेज होता है ना, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके पढ़ने से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, अभी तो हम करते हैं इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। ओके ओके, थैंक यू आंटी। गणपति देवी जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र शिल्पा जी। जय जिनेन्द्र साहब। अच्छा, आपने अभी बताया कि योग 14वें गुण स्थान तक है, 14वां गुण स्थान तो अयोगी है। 14वें गुण स्थान तक योग नहीं है, 13वें गुण स्थान तक है। हम लोग शैलेशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ पर शब्द आ रहा है, तो वो हमारी बात 11वें 12वें गुण स्थान में हो गई। वीतराग अवस्था के बाद में वीतराग अवस्था ही शैलेशी अवस्था है। 14वां गुण स्थान अयोगी केवली, वो तो बहुत क्षण मात्र के लिए आता है। 13वें गुण स्थान तक शुभ योग आश्रव रहता है। तो शैलेशी अवस्था भी तो 14वें गुण स्थान में बताई जाती है। नहीं, शैलेशी अवस्था 14वें गुण स्थान को बताई गई है आपके हिसाब से? हाँ, हमने तो यही पढ़ा। अच्छा, मेरे ख्याल से सही है शिल्पा जी। हाँ जी, 14वें गुणस्थान जो आपको शुक्ल ध्यान की अंतिम अवस्था होती है वही शैलेशी अवस्था होती है। वही शैलेशी और अवस्था होती शैलेशी है। अवस्था का अर्थ होता है पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल। हाँ, तो संभव हम क्या सही है, अगली क्लास में ले लेंगे, आज समय भी हो रहा है, अगली क्लास में इसको विस्तार से बता देते हैं। ठीक है, तो शैलेशी अवस्था को 14वें गुण स्थान तक ले जाएंगे क्या निर्मल जी? मेरे समझ से 14वें गुण स्थान में ही आती है,
शुक्ल हाँ। ध्यान की अंतिम अवस्था है, वो जस्ट निर्वाण के पहले की अवस्था है। हाँ शुक्ल ध्यान की अंतिम अवस्था है वो। अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। चलिए, इसको वापस अगली क्लास में हम लोग परिष्कार हाँ। करेंगे। धन्यवाद। ओम आराम। मरहम। जय जिनेंद्र। मीता जी सुराना, अपने आप को अनम्यूट करें। बाकी प्रश्न बचते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, तो अगली क्लास के शुरू में ले लेंगे। आज अब अंतिम 2 प्रश्न लेंगे, सरोज जी के और मीता जी के। उसके बाद जिनको प्रश्न है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, मैं अगली क्लास में। मीता जी प्रश्न पूछें। मीता जी प्रश्न पूछें प्लीज। उनको शायद प्रश्न नहीं है। सरोज जी छाजेड़, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी कि शैलेशी अवस्था जो है 14वें गुण स्थान में ही बताई गई है। शैलेश यानी मेरु, मेरु की तरह है, एकदम अकंपन अवस्था, उसे शैलेशी कहा गया है, और यही मैं डिस्कस करना चाह रही थी। धन्यवाद। तो अगर सबके प्रश्न समाप्त हो गए तो शिल्पा जी, आपका टीपीएफ की तरफ से बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हर तरीके से आपने समझाया, तो इसका पूरी टीम की तरफ से आभार, और जिन्होंने आज की कार्यशाला में भाग लिया उनका भी टीपीएफ की ओर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सभी के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव। मुझसे कुछ बताने में त्रुटि हो गई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्।